सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। मैं चंदन कुमार, कंप्यूटर साइंस फैकल्टी, आप सबका स्वागत करता हूं। कैसे आप सब? आई नो आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए गाइज, यहाँ पे आज के सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एज वेल द स्ट्रेटजी को डिस्कस करने जा रहे हैं। आपने ऑलरेडी पॉइंट किया होगा यहाँ पे कि हमारा आज का सेशन का मेन एजेंडा क्या है। Best tricks and strategy for clear UGC नेट JRF as well you know about it कि यूजीसी नेट के एग्जाम लाखों में बच्चे देते हैं लेकिन हजारों में बच्चे क्लियर करते हैं। इट मींस अगर 1 लाख बच्चे इस एग्जाम को दे रहे हैं तो वहां पे जस्ट 1000 बच्चे जेआरएफ को क्लियर करते हैं। एज वेल 6 to 7,000 बच्चे जो नेट को क्लियर करते हैं। तो अप्रोक्सीमेट अगर परसेंटेज की बात करें तो ओनली 1% ही कैंडिडेट होते हैं जो जेआरएफ को क्लियर करते हैं। एज वेल 6 to 7% जो एस्पायरेंट्स होते हैं जो कि जेआरएफ को यूजीसी नेट को क्लियर करते हैं, में असिस्टेंट प्रोफेसर को क्लियर करते हैं। देखिए, अगर हम इस सेशन की बात करें तो यहाँ पे हम वो सारे कंसेप्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं क्योंकि क्यों ओनली 1% कैंडिडेट ही होते हैं जो जेआरएफ को क्लियर करते हैं। उनके प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी क्या होती है, बेस्ट टिप्स क्या होते हैं, वो कौन कौन से स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं ताकि वो 1% कैंडिडेट में आते हैं। ठीक है, इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू बी नो ऑल दोस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, तो देखो अच्छे से इस सेशन को टिल द एंड तक कंटिन्यू करना। डेफिनेटली एट द एंड आपको बहुत कुछ मिलने जा रहा है जो आपके फ्यूचर एज वेल कैरियर को अच्छा करेगा। ठीक है, डेफिनेटली इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू बी नो ऑल दोस पॉइंट। ठीक है, तो एक बार और बता दूं, ये हमारा मेन एजेंडा क्या है, वाई ओनली 1% कैंडिडेट आर क्लियर द जेआरएफ। यहाँ पे वो सारे पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे और अगर आप इस पॉइंट को अच्छे से ऑब्जर्व करोगे, एज वेल फॉलो करोगे, डेफिनेटली आप भी उस 1% कैंडिडेट में कंसीडर होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने सेशन को। एज वेल वन बाय वन ऑल दोज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए लेट्स सी, पहला हमारा पॉइंट क्या है। ऑन द टॉप, इफ यू एबल टू नो इंपॉर्टेंट पॉइंट टू क्रैक एनी ऑफ द एग्जाम, it's not for only UGC NET. Either you are preparing for the IIT GATE, either you are preparing for the CSI NET, either you are preparing for the UGC NET exam, either you are preparing for the any of the competitive exam. ये जो स्ट्रेटजी है ना, सबके लिए सेम है, एज वेल सबके लिए परफेक्ट मंत्र है। तो अगर आपने इस सारे ट्रिक्स एज वेल स्ट्रेटजी एज वेल मंत्र को फॉलो किया, डेफिनेटली किसी भी एग्जाम को अगर आप देने जा रहे हो और आपने इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर रखा है, डेफिनेटली आप क्लियर करोगे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्या होता है ना, सबसे ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, टाइम मैनेजमेंट, कि आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हो। यू नो गाइस, जो बच्चे जेआरएफ को क्लियर करते हैं, नेट को क्लियर करते हैं, उनके पास भी 24 आवर टाइम है और आपके पास भी 24 आवर टाइम है। ठीक है, इसमें ऐसा हम कुछ नहीं कर सकते कि जो बच्चे जेआरएफ क्लियर किए उनको 60 आवर टाइम मिल रहा है और आपको जस्ट 24 आवर मिल रहा है। नहीं, उन्हें भी 24 आवर है, उनके पास भी, और आपके पास भी 24 आवर है। इन्हीं 24 आवर में वो अपना एक परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट बनाते हैं। इसमें भी अगर आप बात करें 1% में, तो 1% में सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं जेआरएफ को क्लियर करते हैं। उसमें ऐसे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो कि ऑलरेडी पहले से जॉब कर रहे होते हैं, या वो कॉलेज स्टूडेंट होते हैं, या तो कितने सारे जो फीमेल हो गए जैसे कि हाउसवाइफ होती है, एज वेल दे हैव लॉट ऑफ थिंग एंड टुगेदर वो अपने प्रिपरेशन को करके जेआरएफ को क्लियर करते हैं। दैट्स वाई आप कैसे टाइम को बचाते हो और कैसे टाइम को यूटिलाइज करते हो अपने प्रिपरेशन के लिए, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कितने अच्छे डायरेक्शन में उस टाइम को यूटिलाइज करते हो, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दैट्स वाई। अब देखो, इसमें बहुत सारे होंगे जो वर्किंग वाले होंगे, आपको जिनके पास ऑलरेडी पहले से जॉब है, जो जॉब करते हुए उनका मेन ड्रीम क्या है कि हमें जेआरएफ क्लियर करने हैं, आगे चल के पीएचडी करने, या हमें नेट क्वालिफाई करने और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने हैं। ठीक है, हो सकता है उनके साथ कोई मजबूरी हो, पैसे के चलते वो जॉब करके करते करते अपने प्रिपरेशन को कर रहे हैं, लेकिन वो रात रात भर पढ़ रहे हैं, वो अपना टाइम निकाल रहे हैं, प्रॉपर मैनेजमेंट कर रहे हैं, अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं, अपने प्रिपरेशन को कर रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर आप अच्छे से टाइम को मैनेज करते हो, डेफिनेटली आप किसी भी एग्जाम को क्लियर कर सकते हो और फुल डेडिकेशन एज वेल ऑनेस्टी के साथ अपने टाइम को यूटिलाइज करते हो। ठीक है, दैट्स वाई प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि
अगर आप नेट का प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर जेआरएफ निकालना आपका ड्रीम है कि फेलोशिप लेने और पीएचडी करने हैं, तो डेफिनेटली आपको डेली के डेली बेसिस पर मिनिमम 6 आवर तो देने ही है। 6 आवर आपको किसी न किसी हालत में निकालने हैं, ठीक है। अगर आप फ्रेश हो, लाइक फ्रेश कैंडिडेट जो ऑलरेडी अभी जस्ट स्टार्ट किया है प्रिपरेशन करने के लिए यूसी नेट, उनका मेन ड्रीम है दिसंबर को क्लियर करना या 2025 जो आएगा उसके जून को क्लियर करना, मतलब जो फ्रेश कैंडिडेट है, क्योंकि ये यूसी नेट का सिलेबस इतना है कि आप 2 महीने 4 महीने में पढ़ के क्रैक नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको जेआरएफ करने हैं तो दैट्स वाई आपको एक प्रॉपर टाइमलाइन देना पड़ेगा, डेडलाइन देना पड़ेगा, और उसके बेस पे सारे सब्जेक्ट एज बे सिलेबस को प्रिपेयर करना जरूरी होगा, ठीक है। सो दैट्स वाई 6 आवर डेली देते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको 2 पेपर्स होते हैं, यू नो अबाउट इट। यहाँ पे आपको 2 पेपर्स होते हैं, ठीक है, पेपर 1 एज वेल द पेपर 2। ये सेशन सबके लिए जो एक्सपीरियंस है, जो ऑलरेडी पहले से एग्जाम दे चुके हैं, प्रिपेयर लॉन्ग ड्यूरेशन से कर रहे हैं, उनके लिए भी हेल्पफुल है। एज वेल जो बच्चे फ्रेश है, जो अभी से स्टार्ट कर रहे हैं अपने, जैसे कि बीटेक वाले बच्चों को ले लो, क्योंकि 4 ईयर डिग्री वाले बच्चे भी अप्रूवल मतलब हो गया, उस फॉर्म को दे सकते हो। तो अब इसलिए अभी जस्ट इस बार फर्स्ट एग्जाम हुआ है, तो उनके लिए ये नया है, उनको कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन ये सेशन उनके आइडिया को बिल्ड कर सकता है, उनके माइंड को डाइवर्ट कर सकता है कि अपने कैसे आप प्रिपेयर करोगे, एज वेल जेआरएफ को क्लियर करोगे, ठीक है। सो देखो वी हैव द 2 पेपर्स, पेपर 1 एज वेल द पेपर 2, एंड दोनों का जो वेटेड है एकदम सेम है, मतलब कि आपका जो कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए फॉर बोथ पेपर पे सेम होना चाहिए। अगर हम रेशियो की बात करें कि आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है दोनों पेपर पे, तो मोस्ट प्रॉब्ली अगर ये आपका मान जाओ कि पेपर 1 है, ये आपका पेपर 2 है, तो यू गो लाइक दैट 1:2, 1:2 इन द सेंस ऑफ दैट अगर आपको 6 आवर देने हैं, सो दैट्स वाई आप क्या करो, यहाँ पे 2 आवर दो, तो यहाँ पे 4 आवर दो, तभी आप अपने प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपके पास टोटल पेपर 1 पेपर 2 की बात करें तो पेपर 1 में आपके पास 100 मार्क्स के होते हैं, इट मीन्स 50 क्वेश्चन होते हैं, और पेपर 2 आपके पास 200 मार्क्स के होते हैं। टोटल क्वेश्चन आपके 100 क्वेश्चन होते हैं, एंड ईच क्वेश्चन आपके कितने मार्क्स के होते हैं, 2-2 मार्क्स के होते हैं। दैट्स वाई ओवरऑल 300 पे आपका एग्जाम होता है, ठीक है। सो दैट्स वाई ऑब्वियसली यू आर एबल टू नो कि 200 मार्क्स का है और ये आपका 100 मार्क्स का है, तो कहीं ना कहीं हमें ज्यादा मेहनत यहाँ पे करने, लेकिन पेपर 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम को क्लियर करने के लिए। क्योंकि अगर पेपर 1 अगर आपका स्ट्रांग है ना, और पेपर 2 ऐसा होता नहीं कि जहाँ पे ऑलरेडी आप 40 to 50% पहले से जानते हो, क्योंकि पेपर 2 का सारा सिलेबस 99% अगर बात करें, मोस्ट प्रॉब्ली अगर कम से कम भी जाए तो 90% सिलेबस आपके यूजी और पीजी से रिलेटेड रहता है। सो दैट्स वाई कहीं ना कहीं आपके पास इन सारे यूनिट्स के कुछ ना कुछ कंसेप्ट आपके पास पहले से होते हैं, और उस कंसेप्ट को लेते हुए आप एड ऑन करके न्यू कंसेप्ट को लर्न करते हो, एज वेल इस एग्जाम को प्रिपेयर करते हो। लेकिन पेपर 1 की बात करें तो ये टोटली न्यू होते हैं बच्चों के लिए, ठीक है। और सबसे ज्यादा टफ लगता है बच्चों को तो पेपर 1 लगता है, लेकिन सबसे ईजी है तो पेपर 1 है, अगर आप अच्छे से इसको यूटिलाइज करते हो, अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो, ठीक है। क्योंकि पेपर 1 सबके लिए कॉमन होता है, आइदर आप किसी भी सब्जेक्ट से यूजीसी नेट का एग्जाम दे रहे हो, मतलब पेपर 2 आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे आपका इंग्लिश हो, चाहे आपका मान जाओ कि कंप्यूटर साइंस है, मैनेजमेंट है, लाइक इफ आई टॉक अबाउट द हिंदी है, ज्योग्राफी है, तो यहाँ पे आपका पेपर 1 सेम ही रहते हैं, जनरल जो एप्टीट्यूड है, लेकिन पेपर 2 आपका डिफरेंट हो जाता है। सो दैट्स वाई आपको एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट बनाने हैं, और उस टाइम मैनेजमेंट को जो भी आप टाइम दे रहे हो अपने प्रिपरेशन को लेके, वो डेली बेसिस पे आपको फॉलो करने, वो नहीं कि आपने कंटिन्यूसली 10 दिन फॉलो किया और उसके बाद छोड़ दिया, तो ऐसे कभी नहीं करने। सो दैट्स वाई फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या बताया, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, क्लियर है। सो दैट्स वाई ऐसे टाइम डिवाइड करो, वो टाइम आपके लिए परफेक्ट और डेली बेसिस पे फॉलो होना चाहिए। वो नहीं कि आप सोचोगे कि अभी मैंने 4 बजे मैंने इस सब्जेक्ट के लिए टाइम को बांटा है, कल चल के 4 बजे आप किसी अदर काम में लग गए, कोई फंक्शन में लग गया, ऐसे हो सकता है। तो ऐसे कभी नहीं करने हैं, अपने टाइम को कभी भी ब्रेक नहीं आने देने हैं, डेली बेसिस पे चाहे कितना भी सिचुएशन आ जाए डेली आपको फॉलो करने हैं। तो दैट्स वाई
ऐसे ही बच्चे होते हैं, ऐसे ही नहीं बोला जाता है कि ओनली 1% बच्चे जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं, क्योंकि ये इस तरह के स्टिक होते हैं, अपने टाइम को लेकर स्टिक होते हैं, अपने प्रिपरेशन को लेकर स्टिक होते हैं। दैट्स वाई वो क्लियर करते हैं, 1% में आते हैं। दैट्स वाई वो क्लियर करते हैं 7% 6% में आके नेट को क्वालिफाई करते हैं, स्टेन प्रोफेसर बनते हैं। सो दैट्स वाई आपको भी इस तरह से प्रिपेयर करने है, टाइम को मैनेज करने है। अंडरस्टैंड? सो दैट्स वाई टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सिलेबस। अब देखो, हम जब भी किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करने जाते हैं, उस एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्ट थिंग हम देखते हैं कि सिलेबस इसके क्या क्या है। अब सिलेबस देखने से हमें क्या मालूम चलता है? आप सिलेबस देखने से हमें मालूम चलता है कि कौन कौन से सेक्शन है जिसमें हम स्ट्रांग हैं, कौन कौन से सेक्शन है एज वेल यूनिट्स है जिसमें हम वीक है। ठीक है? सो दैट्स वाई सिलेबस देखने के बाद आपको मालूम चला आपका स्ट्रॉन्गेस्ट एज वेल द वीकनेस। ठीक है? स्ट्रॉन्गेस्ट एज वेल द वीकनेस मालूम चलता है, और दैट्स वाई हियर एबल टू नो अबाउट इट। आप यहाँ पर कंसीडर करते हो कि कौन से एरिया, कौन से पार्टिकुलर यूनिट पे हमें ज्यादा टाइम देने हैं, कौन से पार्टिकुलर एरिया पे हमें थोड़ा लेस टाइम देने हैं। और जब आप टाइम मैनेजमेंट बनाते हो ना, तो उस तरह उसको बांटते हो कि जो आपका वीक है उसको आप, जैसे कि आपने इक्वली 1 आवर सबको टाइम दे रखा है, लेकिन देख रहे हो ये यूनिट हमारा स्ट्रॉन्ग है पहले से, तो वाई मैं वहां पे 1 घंटे क्यों दूंगा? मैं वो जो उसका हाफ एन आवर देता हूँ, हाफ एन आवर में जो हमारा वीक एरिया उस पर ज्यादा दे रहा हूँ। तो दैट्स वाई आप इसके अकॉर्डिंग टाइम को मैनेज करते हो। ठीक है? क्योंकि अगर 6 आवर का पढ़ाई अपने प्रिपरेशन को लगा रहे हो, तो दैट्स वाई कहीं ना कहीं आप अपने स्ट्रॉन्गेस्ट और वीकनेस जो सिलेबस से जो आपका एरिया है उसको उससे अकॉर्डिंग रख के आप टाइम को बनाते हो, ताकि आप किस पे कितना ज्यादा टाइम दोगे, ताकि वो आपके प्रिपरेशन को बेहतर करेगा। सो दैट्स वाई सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस को एनालिसिस करने के बाद आपको मालूम चलता है कि आपका प्रिपरेशन लेवल कितना तक है। हो सकता है जैसे कि मैं बोला कि पेपर वन में आपके पास टोटल 10 यूनिट्स होते हैं। ठीक है? अब 10 यूनिट्स में अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स की बात करें जो कि बच्चे ऑलरेडी पहले से पढ़े होते हैं, लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ दैट एमए एंड एमआर। इट मींस मैथमेटिकल एप्टीट्यूड और रीजनिंग की बात करें तो 99% बच्चों को आइडिया रहता है मैथमेटिकल एप्टीट्यूड की। जैसे कि बात करते हैं रेशियो प्रोपोर्शनल हो गया, एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, फ्रैक्शन हो गया, लाइक इफ यू टॉक अबाउट दैट प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, मिक्सर हो गया। तो ये जितने सारे पार्टनरशिप हुए ऑलरेडी आप कहीं ना कहीं 5 6 7 8 टिल 8 तक आपने ये सारे कंसेप्ट को पढ़ा है और आपके पास आइडिया ऑलरेडी है पहले से। लेकिन यूसी नेट में इन सब कंसेप्ट को अगर हम बात किया जाए तो यहाँ पे डीप लेवल तक क्वेश्चन नहीं आते। जस्ट अगर आपके पास बेसिक कंसेप्ट है तो आप इजिली ये सारे सेक्शन, सारे पोर्शन के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। सो दैट्स वाई कहीं ना कहीं आप इससे इंटरेक्ट करते हो, क्योंकि हमारे सिलेबस में होते हैं जब हम 5 6 7 8 स्टैंडर्ड तक रहते हैं तब। ठीक है? तो दैट्स वाई अगर कितने सारे बच्चे जो पहले से कंपटीशन का भी प्रिपरेशन किए रहते हैं, जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, तो वो ऑलरेडी पढ़े रहते हैं। एमआर हो गया मैथमेटिकल रीजनिंग, जैसे कि रीजनिंग में ले लो, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, आपके पास रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग हो गया, आपके पास डायरेक्शन हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, नंबर सीरीज हो गया, अल्फाबेट सीरीज हो गया। ये सब इंपॉर्टेंट सेक्शन है जहां से ऑलवेज क्वेश्चन आते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको इन सबों का आइडिया रहता है पहले से। सेम थिंग इफ आई टॉक अबाउट द डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं, तो यहां भी आपको ऑलरेडी पहले से आइडिया रहता है डीआई के बारे में, जस्ट थोड़ा बहुत पढ़ने होते हैं। ठीक है? कंप्रीहेंशन की बात करें, कंप्रीहेंशन की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होता है, एक आपको पैसेज दिया रहता है, उसको पढ़ के आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने हो, तो कहीं ना कहीं आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं तो इसका भी आइडिया रहता है आपके पास। आईसीटी की बात करते हैं, आईसीटी का, सो आईसीटी भी जहाँ पे बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपनी क्लास से 10 12 11 में पढ़े रहते हैं, या कहीं ना कहीं आप एडीसी पीजीडीसी किए रहते हैं, तो वहां पे आपको आइडिया रहता है। मतलब कुछ कुछ सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको पहले से आइडिया है। तो दैट्स वाई आप यहाँ पे सिलेबस को देख के अपने स्ट्रॉन्गेस्ट और वीकनेस एरिया को कंसीडर कर सकते हैं। एज वेल उसको जब भी आप चार्ट बनाओ, जब भी आप टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करो कि कितना किस सब्जेक्ट को टाइम देने हैं, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे वीकनेस को ज्यादा दोगे, एज वेल जो स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है उसको आप कम दोगे। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपने टाइम को मैनेज करोगे। क्लियर है? और सेम लाइक दैट पेपर 2 भी, जैसे आप कंप्यूटर साइंस हो तो वहां भी 10 यूनिट्स है, तो वहां पे कौन कौन से जो आपका
ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग से आपने मास्टर में किया, मान लो आपने एमसीए किया, एमएससी कंप्यूटर साइंस किया, एज वेल बीटेक किया, तो वहाँ पे अपने सीएससी में बहुत सारे है, जैसे डेटा स्ट्रक्चर हो गया, मान जाओ आपका स्ट्रॉन्ग है, आपका मान जाओ कि सी प्रोग्रामिंग स्ट्रॉन्ग है, मान जाओ आपका वहाँ पर टीयूसी थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन स्ट्रॉन्ग है। तो इस तरह आप अपने स्ट्रॉन्गेस्ट और वीकनेस के अकॉर्डिंग टाइम को मैनेज कर सकते हो, एज वेल उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये रहा आपका सिलेबस को इवेल्युएट करने का, एज वेल उसको अच्छे से फोकस करने का। क्लियर? चलो नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। अब दैट्स वाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उसको सॉल्व करना, एज वेल उसको प्रॉपर वे में एनालिसिस करना। अब देखो क्यों पीवाईक्यू हमें सॉल्व करने हैं, दैट्स वाई हमने तो ऑलरेडी देख लिया कि सिलेबस क्या है, कौन कौन से हमारा वीकनेस है, कौन कौन सा हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है। अब हमें कैसे मालूम चलेगा कि हम वीकनेस और जो स्ट्रॉन्गेस्ट बांटे हैं वो सच में हमारा वो वीकनेस और स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो उसको इवेल्युएट करने के लिए कम से कम लास्ट 4 to 5 ईयर्स का आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेके लगाओ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक बार लगाओ, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने से पहले एक बार पीवाई को जरूर लगाओ, ताकि वहां पे आइडिया लगेगा कि आप कितना अच्छे हो और किस पार्टिकुलर यूनिट सब्जेक्ट में आप कितने अच्छे हो। दैट्स वाई वहां से आपको मालूम चलेगा आपके प्रिपरेशन लेवल कि आपको कौन कौन से एरिया में, कौन कौन से यूनिट में ज्यादा वर्क करने हैं, ज्यादा मेहनत करने हैं, ज्यादा स्ट्रगल करने हैं। देन उसके अकॉर्डिंग भी आप टाइम मैनेजमेंट को अपना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। सो दैट्स वाई फर्स्ट टाइम प्रीवियस ईयर को करना बहुत जरूरी है, एज वेल प्रॉपर वे में एनालिसिस बहुत जरूरी है। एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस करना जरूरी है। हो सकता है आपने उस क्वेश्चन को जानते हुए भी थोड़ा मिस्टेक कर दे, वो मिस्टेक आपका सिली मिस्टेक हो सकता है, कंसेप्चुअल मिस्टेक हो सकता है। तो किस तरह का मिस्टेक है आपको मालूम चलेगा जब आप प्रॉपर एनालिसिस करेंगे तब। सो दैट्स वाई प्रॉपर एनालिसिस बहुत जरूरी है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देने से आपको आइडिया लगेगा कि आपका प्रिपरेशन लेवल कितना है। कि अगर 180 कटअप हमको चाहिए जेआरएफ के लिए, सपोज दैट, तो आपने जब पीवाईक्यू लगाया इनिशियली बिफोर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन, तो आप कितना यहाँ पे कर पा रहे हो सकता है आपको 120 मार्क्स आ रहा हो, 4 आपने पीवाईक्यू दिया तो आपका ऑन द एवरेज 100 to 120 आ रहा, सपोज दैट। मान लो 100 किसी में आया, किसी में 105, 110 आया, किसी में 115 है, मतलब एक बात बता रहे हैं, इस तरह आपका मार्क्स आ रहा है। तो आप ले सकते हो कि हम 120 मार्क्स को गेन कर ले रहे हैं, देन हमें चाहिए 180 मार्क्स, तो हाउ वी आर गोइंग टू बी इंक्रीज 60 प्लस। आपको 60 चाहिए तो आप टारगेट करो कि हमको 70 to 80 मार्क्स और कैसे इंक्रीज करने हैं। देन उसके अकॉर्डिंग अपने प्रिपरेशन को बेहतर करो, अपने प्रिपरेशन को करो। डेफिनेटली देखना, अगर ये स्ट्रेटजी को अच्छे से फॉलो करते हो, कोई नहीं रोकेगा आपको जेआरएफ को क्लियर करने के लिए। दैट्स व्हाई यू आर गोइंग टू बी कंसीडर जो 1% कैंडिडेट है, जो 7% कैंडिडेट जो जेआरएफ जो नेट को क्वालिफाई करते हैं। तो अदरवाइज सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे देखोगे अगर आप 10-10 लाख, इस बार जून का जो एग्जाम हुआ था 10 लाख प्लस बच्चे रजिस्टर किए थे, और दैट्स वाई 10 लाख में मोस्ट प्रॉब्ली अगर देखोगे तो 10,000 बच्चे क्वालिफाई करेंगे ऑल दो सब्जेक्ट, ऑल 83 सब्जेक्ट में। सो दैट्स वाई आप सोच सकते हो कि कितना हार्ड कंपटीशन है। तो दैट्स वाई अपने आप को प्रूव करने हैं तो ये सारे स्ट्रेटजी एज वेल द ट्रिक्स को फॉलो करने होंगे। क्लियर है? सो दैट्स वाई पीवाईक्यू बहुत जरूरी है। यहाँ से आप एक एक क्वेश्चन, एक एक यूनिट वाइज आप आइडिया लगा सकते हो, कंसेप्चुअल वाइज आइडिया लगा सकते हो, कौन से एरिया में आप कितना स्ट्रांग हो और कौन से एरिया में कितने वीक हो। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं मॉक टेस्ट। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मान जाओ आपने कंटिन्यूअसली, इफ आई टॉक अबाउट दैट, कंटिन्यूअसली आपने 4 to 5 डे कोई कंसेप्ट को लर्न किया, हाउ यू गोइंग टू बी इवैल्यूएट कि आपने कितना इसमें कंसेप्ट को लर्न किया, आपने कितना कंसेप्ट आपके दिमाग में आया। सो दैट्स वाई एक मॉक टेस्ट तो लगा लेते हैं यार, मालूम तो चल जाए कि हमने कितना प्रिपेयर किया, हमने कितना पढ़ा, मेरा लेवल कितना इंक्रीज हुआ। ठीक है? सो दैट्स वाई मॉक टेस्ट तो हो सकता है फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे दो, हो सकता है उस पार्टिकुलर यूनिट वाइज मॉक टेस्ट दे दो, लेकिन मॉक टेस्ट तो ताकि आप अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हैं, अपने परफॉर्मेंस को जज कर सकते हैं कि आपका इम्प्रूवमेंट कितना % हुआ, और फिर उसके अकॉर्डिंग अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें। अगर ये सारे स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं डेफिनेटली आप भी उस 1% में आ सकते हैं। क्लियर है? सो दैट्स वाई मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। अब देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मॉक टेस्ट देने हैं, यूनिट वाइज टेस्ट देने हैं, प्रैक्टिस करने हैं। तो गाइस कहाँ से हमें लाने ये सब, हम कहाँ जाके मॉक टेस्ट देंगे, कहाँ से हम यूनिट वाइज टेस्ट पेपर खोजेंगे, कहाँ ढूंढेंगे। तो हमारे पास उतना टाइम थोड़े है कि डिफरेंट सोर्सेज पे ज्यादा कि हम क्वेश्चन ढूंढे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ढूंढे। सो दैट्स वाई IFS लेके आया आपके लिए सुनहरा ऑफर। अब देखिए ये ऑफर क्या है। तो सेम थिंग यूर एबल टू नो, अगर जितने सारे बच्चे जो दिसंबर का यूर एबल टू सी
दिसंबर का टारगेट कर रहे हैं वो तो अलग बात है, लेकिन जितने सारे बच्चे अगस्त में एग्जाम देने जा रहे हैं, सो देखिए अभी आपके पास अप्रोक्सीमेट, क्योंकि आपका ऑलरेडी डेट भी अनाउंस हो चुका है 21 अगस्त से लेके 4 सितंबर तक एग्जाम होगा, तो मोस्ट प्रॉब्ली इन बिटवीन आपका डेट आ जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट का कौन से डे में एग्जाम होने जा रहा, कौन से डेट में। सो दैट्स वाई यह मोर देन मिनिमम आपका अभी आपके पास 40 डे टाइम है। तो देखो यहाँ पे जस्ट यार 499 रुपीज, नॉट अ बिग अमाउंट, जस्ट 1 रुपया कम 500, मतलब 500 रुपया का अगर आप बढ़िया से पिज्जा भी खरीदोगे ना तो अच्छा क्वालिटी का नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल रहा है, जहाँ पे आप किसी भी कंसेप्ट में अगर आप लैग कर रहे हो, अगर आपका उस एरिया में वीक हो, तो आप यहाँ से उस पार्टिकुलर कंसेप्ट को भी लर्न कर सकते हो। एज वेल यूनिट वाइज टेस्ट टोटल, अगर पेपर 1 में आपका 10 से पेपर 2 में 10 है तो टोटल 20 का यूनिट वाइज आपको यहाँ पर टेस्ट मिल जाएंगे। एज वेल मॉक टेस्ट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है आपके प्रिपरेशन को बेहतर करने के लिए, तो यहाँ पे ये भी है, और डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस पेपर भी मिल जा रहा है। ठीक है, तो देखो जितना कुछ मिल रहा है जस्ट इन RS 500 रुपीज, और ये है 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन। सो दैट्स वाई गाइस, इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म आपको कहीं नहीं मिलेंगे जहां पे आप अपने प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। तो दैट्स वाई यहाँ पे आपका ऑफिशियल वेबसाइट है दिया हुआ है www.ifsonline.com। एज वेल कोई भी इश्यू होता है आप इस नंबर पर फील फ्री कॉल भी कर सकते हैं। क्लियर है? सो डोंट फॉरगेट, यहाँ पे जाइए, कॉल कीजिए, एज वेल अपने प्रिपरेशन को बेहतर कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सेल्फ इवेल्युएट। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मान जाओ हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन कैसे इवेल्युएट करेंगे यार कि मेरा प्रिपरेशन लेवल कितना है, मैंने कितना इंप्रूव किया खुद को, मेरा एक्यूरेसी क्या है। हम एग्जाम को दे रहे हैं तो कहीं हम, हो सकता है ना कितना सारे बच्चे ऑनलाइन एग्जाम देते हैं लेकिन बोर फील करते हैं, क्योंकि आपको वहां पे एग्जाम जब देने जाओगे 3 आवर कंटिन्यूसली एग्जाम देने होते हैं आपको। सो दैट्स वाई सेल्फ इवेल्युएट करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वही है, आपको सेल्फ इवेल्युएट करने के लिए आपको मॉक टेस्ट देने होंगे, यूनिट बाई टेस्ट सीरीज लगाने होंगे, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने होंगे, एज वेल उसका प्रॉपर एनालिसिस करना होगा। सो दैट्स वाई टेस्ट जो है वो बहुत जरूरी है। आइदर मॉक टेस्ट हो गया, यूनिट वाइज टेस्ट हो गया, या इधर PYQ हो गया, और इस सारे के सारे चीज अवेलेबल है हमारे वेबसाइट पे, आप जाके वहां पे सारे चीज एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स वाई आप अपनी परफॉर्मेंस को जज कर सकते हो, आपका प्रिपरेशन लेवल कितना इंक्रीज हो रहा है डे टू डे। ठीक है, सो दैट्स वाई यहाँ पे ये सब करना बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रिविजन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब मान जाओ बच्चे क्या बोलते हैं कि सपोज दैट आपने अपना टाइम टेबल बना लिया, सब कुछ आपको मालूम चल गया कि मेरा वीकनेस, मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट क्या है, अब आप लगे हो अपने प्रिपरेशन को करने में, लेकिन एक प्रॉपर रिवीजन जब तक नहीं करोगे ना कुछ नहीं होगा। सपोज दैट आपने आज कोई एक पार्टिकुलर यूनिट जैसे ले लो, आपने मैथमेटिकल एप्टीट्यूड की बात करते हैं, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड की अगर हम बात करते हैं, सपोज दैट मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में मान जाओ कि आपने एवरेज को आज आपने पढ़ा, कंसेप्ट को पढ़ लिया, कंसेप्ट को पढ़ लिया, कैसे मालूम चलेगा आपका कंसेप्ट कितना क्लियर हुआ? दैट्स वाई उस पार्टिकुलर एरिया से आप टेस्ट तो क्वेश्चन 10 लगाओ, देन सी अबाउट दैट कि आपने कितना क्वेश्चन को सॉल्व किया और अपने पार्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या प्रॉब्लम फेस किया। हो सकता है आपका फॉर्मूला कहीं मिसिंग हुआ, हो सकता है आपका कंसेप्ट कहीं क्लियर हो नहीं हुआ हो। सो दैट्स वाई यहाँ से टेस्ट देने के खुद को आप इवेल्युएट कर सकते हैं, या आपका सेल्फ इवेल्युएट भी हो सकता है। एज वेल रिवीजन के लिए क्या होगा, जैसे आज आपने कंसेप्ट पढ़ा और कल आप रेशियो एंड प्रोपोर्शनल स्टार्ट कर दिया, रेशियो एंड मान जा प्रोपोर्शनल स्टार्ट किया, लेकिन कैन बी एबल टू सी कि हमारा एवरेज का कंसेप्ट क्या है, क्या हमें अभी तक वो एवरेज कंसेप्ट हमारे दिमाग में है या उड़ गया। सो दैट्स वाई यहाँ पे भी आपको रिवीजन करने के लिए क्या है, बेस्ट स्ट्रेटजी है, सारे 1-2 बार फिर कंसेप्ट को रिवीजन कैसे करो, सारे नोट्स को देख लो, जो जो आपने फॉर्मूला देखा उसको देखो, और एक बार 5-10 क्वेश्चन और बनाकर देख लो, देन यू आर एबल टू रियलाइज कि आपका प्रिपरेशन लेवल कैसा, फिर इसको पढ़ो और फिर दोनों को मर्ज करके एक बार रिवीजन करो, क्वेश्चन लगाओ। तो अगर इस तरह अगर आप करते हो ना, डेफिनेटली आप जो कल पढ़े हो वो आज आपके साथ रहेगा और आज वाला भी आपके साथ रहेगा। देन इस तरह अगर आप चलोगे, डेफिनेटली टिल द एग्जाम आपका प्रिपरेशन इतना ना बेहतर हो जाएगा कि आप बेस्ट कर सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए। ठीक है, सो दैट्स वाई ये स्ट्रेटजी को हमेशा फॉलो करो, डेफिनेटली आप बेस्ट करोगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे विक्ट्री सेलिब्रेशन ऑफर फ्लैट 70% ऑफर ऑन MSc एंट्रेंस, PhD एंट्रेंस कोर्सेज
एज वेल यूजीसी नेट के लिए। तो जितने सारे बच्चे जो दिसंबर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगस्त के लिए कर रहे हैं, तो उनके लिए सुनहरा ऑफर है कि IFS लेके आया 70% फ्लैट ऑफर। हियर यू आर गोइंग टू बी यूज द कोड IFS 70। ठीक है, तो आपको जस्ट जाने हमारे ऑफिशियल वेबसाइट ifsonline.com, go on the official website as well you are able to get all the things। तो डोंट फॉरगेट का जितना अच्छा मौका आपको कभी नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको फॉर एनी ऑफ द रिकॉर्ड एज वेल द लाइव कोर्सेज के लिए आपको यहाँ पर 70% का फ्लैट ऑफर दी जा रही है। सो अवेल दिस ऑफर बाय यूजिंग दिस प्रोमो कोड IFS 70। क्लियर है? चलो, शॉर्ट नोट्स वाई इंपॉर्टेंट गाइस, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शॉर्ट नोट्स, जब भी आप फ्रेश किसी भी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हो, जब भी कोई कंसेप्ट को पढ़ रहे हो ना, तो उस कंसेप्ट को पढ़ो एज वेल शॉर्ट नोट्स जरूर बनाओ। हैंड रिटन जो नोट्स होता है ना, बहुत यूजफुल होता है एट द टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन। यहाँ क्या होता है ना, हमारे पास टाइम नहीं रहते हैं 2 दिन 1 दिन पहले कि हम पूरे सिलेबस को पढ़े। तो यही जो हमारा शॉर्ट नोट्स होता है ना, ये हमारे प्रिपरेशन को, इंटायर प्रिपरेशन को हेल्पफुल करता है। क्योंकि हम यहाँ पे इस तरह से नोट्स बनाते हैं ना, जैसे डायग्रामेटिकली हो गया, ग्राफिकली हो गया, टेबुलर फॉर्म हो गया, यहाँ पे इंपॉर्टेंट में फॉर्मूला को हम ऐसे सजाते हैं ताकि कभी भी देखे तो एक पॉइंट में देखने समय पूरा वो कंसेप्ट रिवाइज हो जाता है। सो दैट्स वाई शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप किसी भी कंसेप्ट को पढ़ो, आपको लग रहा है कंसेप्ट बहुत यूजफुल है, आपके एग्जाम में ऑलरेडी इस पे क्वेश्चन आ चुका है, सो दैट्स वाई उसको ऐसा पॉइंट करो, ऐसा गोला करो कि आपके दिमाग में हमेशा रहे। ठीक है, और इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करें। हमेशा वीकली आप शॉर्ट नोट्स को अपना देखते रहे, जितना आपने 1 वीक में प्रिपेयर किया, उतना 1 वीक में शॉर्ट नोट्स को बनाया, उसको एक बार जरूर आप रिवाइज कर ले और इसको अच्छे से प्रिपेयर करते हुए आगे बढ़ते रहे। ठीक है, सो दैट्स वाई शॉर्ट नोट्स हैंड रिटन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डोंट फॉरगेट टू राइट दिस टाइप ऑफ, क्योंकि आप इंटायर बुक्स को पढ़ो, आप रिसोर्सेज को इकट्ठा करो, बहुत सारे सही है, लेकिन ये शॉर्ट नोट्स आपका सबसे बड़ा साथी कोई है तो शॉर्ट नोट्स, जो आपको एग्जाम टाइम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल करता है। क्लियर है? सो दैट्स वाई शॉर्ट नोट्स बनाना कभी मत भूलना। ठीक है, चलो, सो ये रहा हमारे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप किसी भी बच्चों को किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने में हेल्पफुल करता है। तो सारे स्ट्रेटजी को अच्छे से फॉलो करें, डेफिनेटली आप क्लियर करेंगे एग्जाम को। और कभी भी खुद को देखो, आपका मेन मोटो JRF, तो ये दिमाग में हमेशा रखो ऑलवेज फॉर एनी ऑफ द सिचुएशन, मुझे JRF क्लियर करना है तो करना है तो करना है, एनी वे एनी हाउ करना है, और हमेशा उसके प्रति अग्रसित रहो, हमेशा उसके प्रति मोटिवेटेड रहो। ठीक है, डेफिनेटली आप क्लियर करोगे। सो दैट्स वाई फॉलो द हेल्थी लाइफस्टाइल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर खुद ही आप सही नहीं रहोगे तो फिर कैसे किसी एग्जाम का प्रिपरेशन करोगे? तो खुद के लाइफ को भी अच्छे से केयर करें, अपने सेल्फ को अच्छे से क्लियर करें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छे रहे, फिट रहे, फाइन रहे, डेफिनेटली आप अच्छा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है स्टे पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलवेज बी पॉजिटिव। आप अपने जो ड्रीम्स है उसको लेकर हमेशा पॉजिटिव रहे कि मैं कर लूंगा, देन डेफिनेटली आप करोगे। थोड़ा भी डीमोटिवेट नहीं होने, ऑलवेज पॉजिटिव, सेल्फ कॉन्फिडेंट रहो, खुद पे भरोसा रखो, डेफिनेटली आप करोगे। थोड़ा भी अपने कॉन्फिडेंस को लूज ना होने दो, चाहो कितना भी सिचुएशन, कितना भी बड़ा पहाड़ आपके सर पर क्यों न गिर जाए, डीमोटिवेट कभी नहीं होना, ऑलवेज बी पॉजिटिव। डेफिनेटली आने तो कल आप सफल होगे अगर आप ईमानदारी से अपने प्रिपरेशन को करोगे तो। ठीक है, सो दैट्स वाई फोकस विथ योर ड्रीम, डेफिनेटली सक्सेसफुल आपके साथ रहेगा। ठीक है, और आप एक दिन सक्सेसफुल बन के रहोगे। क्लियर है गाइस? सो आई थिंक ये सारा चीज आपके फ्यूचर को अच्छा करेगा और आप अच्छे से फॉलो करते हो, अच्छे स्ट्रेटजी को लेके चलते हो तो। ठीक है, ऑल्सो अपने दोस्तों को भी शेयर करें अगर ये सेशन आपको सही लगे तो। ठीक है, इससे आपको थोड़ा भी हेल्पफुल मिला हो तो। डेफिनेटली हियर एबल टू सी हमारे सारे टॉपर जो डिफरेंट एग्जाम को क्वालिफाई किए हैं। सो ऑल्सो हियर एबल टू गेट, आप यहाँ पे ऐप को डाउनलोड करें, यहाँ पे आपको बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे जो थ्रू द फोन आप इजीली इसको एक्सेस कर सकते हो। हियर एबल टू गेट द ऑफिशियल कॉन्टेक्ट नंबर, तो एनी ऑफ द इशू आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन। आई थिंक ये सेशन बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा आपको। सो फोकस कीजिए, अपने प्रिपरेशन को बेहतर कीजिए, डेफिनेटली आप बेस्ट करेंगे। ठीक है, सो मेरा BCS ऑलवेज आपके साथ है। सो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, हैज बीन हैप्पी लर्निंग विद IFS।